हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो वापस से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सप्लीमेंटेशन के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम ये पूरे सप्लीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर हम जानेंगे कि कौन से सप्लीमेंट जेन्युइनली आपको लेना चाहिए, कौन से नहीं लेना चाहिए, आपको कौन से सप्लीमेंट की एक्चुअल में ज़रूरत होती है आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, प्लस ये जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है इसमें जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज चलती है तो उससे आपको कैसा बचना चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम जानेंगे। एंड डेफिनेटली एज अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो 100% ऑथराइज होने वाली है, लीगल होने वाली है। तो डेफिनेटली एंड तक बने रहिएगा एंड ये वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते क्या है। सो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं जो आपके डाइट में लिए जाते हैं टू सप्लीमेंट सम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर लैकिंग इन योर डाइट। मतलब आपने सपोज डाइट ली, उसमें आपको विटामिन का मिल रहा है, क्रिएटिन का मिल रहा है, प्रोटीन का मिल रहा है, या फिर जो कोई भी न्यूट्रिशन है जो आपको कम मिल रहा है उसको सप्लीमेंट करने के लिए ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को बनाया गया है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है आप डिफरेंट टाइप या डिफरेंट फॉर्म्स में ले सकते हो, जैसे कि पिल्स के फॉर्म में वो अवेलेबल है, पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है, प्लस उसको आप लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हो। तो ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है ये वैसे तो बहुत सारे कंपनीज बनाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, बट इनका क्लेम ये है कि ये एडिशनल हेल्थ बेनिफिट आपको देते हैं। तो इसी के ऊपर हम आगे चलकर और बात करेंगे। ये सप्लीमेंटेशन इंडस्ट्री के बारे में आगे बात करने से पहले एक क्वेश्चन ये उठता है कि एक्चुअल में ये सप्लीमेंट्स की आपको ज़रूरत क्या है। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया ये आपके लैकिंग न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करता है आपके डाइट में। तो बेसिकली आप अगर होल सोर्स फूड ले रहे हो, मतलब फूड जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, आइडियली ऐसा होता नहीं है, बट अगर ले रहे हो तो आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। स्टिल सम ऑफ द न्यूट्रिएंट जो रहता है वो आपके डाइट में मिसिंग रहता है, तो इसी को जो सप्लीमेंट्स है वो फुलफिल करता है। एंड इसके बाद और कुछ कंडीशंस है, जैसे कि इंटेंस फिजिकल वर्कआउट अगर कोई करता है तो उन्हें पूरा सप्लीमेंट मिल नहीं पाता एज पर देयर रिक्वायरमेंट। उसके अलावा सर्टन काइंड ऑफ डिजीजेस होते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स रहते हैं जिसमें आपको सप्लीमेंटेशन पूरी तरह से मिल नहीं पाता। तो ये कुछ सर्टन क्राइटेरियाज हो जाते हैं, या फिर आप कैलोरी डेफिसिट या फिर डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो उस केस में भी आपको पूरा सप्लीमेंट ठीक से मिल नहीं पाता। तो इन चीज़ों में भी सप्लीमेंटेशन एक बहुत अच्छा जरिया होता है आपके न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने का। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स है जो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, मतलब अगर 100% में देखोगे तो ये 75 to 80% ऑफ इंडिविजुअल में ये कम पाया ही जाता है और उनको इन सप्लीमेंट्स को लेने की ज़रूरत है। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट इज योर प्रोटीन। तो प्रोटीन बेसिकली जो भी जिम गोअर्स है उनके लिए तो ये बहुत कॉमन चीज़ है कि प्रोटीन लो, प्रोटीन शेक लो। बट प्रोटीन को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्योंकि आप अगर प्रोटीन नहीं लोगे तो बॉडी में जितना भी टिश्यू वेयर एंड टेयर हो रहा है उसके लिए आपका प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसको वापस से बनाने के लिए, उस टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। सेकेंड सप्लीमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है दैट इज योर ओमेगा 3 फैटी एसिड। अभी ओमेगा 3 फैटी एसिड इन द सेंस लोग कहेंगे कि फैट खाओ मिल जाएगा, नहीं। जो गुड फैट रहता है, जैसे कि आप सालमन फिश हो गया, जो फिर नॉनवेज लेते हो तो सालमन फिश बहुत अच्छा सोर्स है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड को लेने का। उसके अलावा आप अगर वेजिटेरियन भी हो तो फ्लेक्स सीड जो है वो भी एक अच्छा सोर्स है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड करता क्या है, बेसिकली आपका जो फंक्शनिंग है, हार्ट एंड ब्रेन का फंक्शनिंग, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा रोल है। तो इसलिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को लेना चाहिए। इन केस आप अगर डाइट से नहीं ले पा रहे हो तो सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना ही चाहिए उसको। देन उसके बाद थर्ड सप्लीमेंटेशन जो आता है जो है आपका क्रिएटिन। अभी क्रिएटिन, जैसे कि मैंने प्रोटीन के बारे में बताया कि जो लोग जिम गोर्स है, जो इंटेंस वर्कआउट करता है वो लोग तो प्रोटीन लेते हैं, उसी तरह से उन लोगों के लिए क्रिएटिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिन आपके जो परफॉर्मेंस है, जो आप वर्कआउट कर रहे हो, इंटेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर स्प्रिंटिंग कर रहे हो, रनिंग वगैरह कर रहे हो, जिससे कि आपके हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, तो उस टाइम पे क्रिएटिन बहुत अच्छा आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। तो ये कुछ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो हर इंडिविजुअल को एटलीस्ट देखना ही पड़ेगा कि उनके डाइट में ये फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा मल्टीविटामिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि
इवन इफ आपके डाइट में वो 80% या फिर 75% हो रहा है, स्टिल यू कैन टेक मल्टीविटामिन टैबलेट, या फिर स्पेसिफिकली अगर आपको विटामिन की कुछ कमी है, विटामिन डी हो गया जो कि मोस्ट कॉमनली कम पाया जाता है, तो आप उसे ले सकते हो एज अ सप्लीमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आता है जो कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री में चल रही है, जो कि है फेक सप्लीमेंट एक है, सेकंड इज मार्केटिंग हाइप, जिसका ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडिविजुअल इसका शिकार होता है। तो मार्केटिंग हाइप का मीन्स ये है कि कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जो कि अननेसेसरीली आपको बेचा जाता है, जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। अभी जैसे कि मैं नाम लूँ तो EAA, BCAA, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एनीहाउ आप प्रोटीन जब ले रहे हो तो उसमें BCAA भी रहता है, EAA भी रहता है, उसमें सब कुछ रहता है वे प्रोटीन में। आप जो वो प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो आपको ज़बरदस्ती EAA एंड BCAA बेचा जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग वर्कआउट ये आपके जो मसल रिकवरी एंड रिपेयर है उसमें ये आपको बहुत हेल्प करता है। बट ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में एनीहाउ प्रोटीन का पूल रहता है। एनीहाउ ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, बस शॉर्ट में इतना ही समझ लो कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी वो चीज़ प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट जो आप ले रहे हो, या फिर आपके डाइट से आप जो खा रही हो उस चीज़ में। तो ये मार्केटिंग हाइप जो है उसको पहले स्टडी कीजिएगा कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, BCAA की ज़रूरत नहीं है, EAA की ज़रूरत नहीं है। इवन आप जो प्री वर्कआउट लेते हो उसकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री वर्कआउट में हो क्या रहा है, उसमें कैफीन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वो आपके कॉफ़ी से भी पूरा हो सकता है। तो बेफालतू का उसमें पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप उन सप्लीमेंट के ऊपर ध्यान दो जो आपके बॉडी को एक्चुअल में ज़रूरत है। तो इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज से बच के रहिएगा, एंड पहले ये फिगर आउट कर लीजिएगा कि आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी है, आपके डाइट में किस चीज़ की कमी है, एंड देन आप सप्लीमेंट की तरफ आप जा सकते हो। दैट टू रेप्यूटेड ब्रांड के साथ ही जाना, दैट हैज़ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। तो फाइनली इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। होप सो आपको ये न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री के बारे में ऑलमोस्ट हर वो जानकारी मिल गई रहेगी जिसको आपको जानने की ज़रूरत है एज अ बिगनर एंड एज एन इंटरमीडिएट। तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले। एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी सप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हो तो अपने हेल्थ प्रोफेशनल डाइटिशियन जो है उनसे कंसल्ट कीजिएगा। प्लस आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हो वो आपके डाइट को रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो बस उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए है। जो डाइट से फुलफिल नहीं हो रहा है वो आप सप्लीमेंट से फुलफिल करो, मतलब पूरा का पूरा रिप्लेस मत कीजिएगा डाइट को एक सप्लीमेंट से। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ एंड होप आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।